हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा माउंटेन पासेस का। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट जो हमारे माउंटेन पासेस रहते हैं हिमाचल में, और देखेंगे उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम पास को समझते हैं कि माउंटेन पास क्या चीज़ होती है। तो माउंटेन पास इज़ अ गैप और अ ब्रेक इन अ हाई रज टेरेन सच एज माउंटेन रिज। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे हमारी हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स होती हैं, तो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में अगर कोई भी हमें एक गैप मिल जाता है या कोई एक ब्रेक मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। अगर कहीं भी हमें मान लो कि एक प्लेस ए से दूसरे प्लेस बी पे जाना है कोई भी माउंटेन रेंज को क्रॉस करते हुए, तो जो भी अगर हमें माउंटेन रेंज में कोई भी एक पास और एक निचला पॉइंट जहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं उस पूरी माउंटेन रेंज को, वो चीज़ को क्या बोलते हैं हम, माउंटेन पास। तो माउंटेन पास एक तरह का क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है एक तरह का कनेक्टिविटी रूट। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है कि माउंटेन पास इज़ अ कनेक्टिविटी रूट थ्रू द माउंटेन रन। इट इज़ अ गेटवे टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो पास एक तरह का क्या होता है हमारे लिए, एक तरह का गेटवे का भी काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर हिमाचल में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास की, तो हिमाचल में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास है वो रहता है हमारा प्रांगला। तो ये प्रांगला जो है आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि प्रांगला जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो प्रांगला जो है सबसे हाईएस्ट पास है हिमाचल का, जिसकी हाइट है 5548 मीटर्स। तो 5548 को जब आप प्लस अगर 2 कर दो तो ये 5550 मीटर्स आप ऐसे भी इसको लर्न रख सकते हो। तो आपको लर्न रखना है हाईएस्ट पास इन हिमाचल प्रदेश इज प्रांगला। और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है किसको, स्पीति को लद्दाख से। तो एक बार मैं मैप पे आपको दिखाता हूँ, ये अगेन रहा हिमाचल का हमारा मैप। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है लाहौल स्पीति का एरिया। तो यहाँ से हमारा लाहौल, ये रहा हमारा लाहौर और ये रहा हमारा स्पीति। तो जो हमारा प्रांगला है जो हाईएस्ट पास है हमारे हिमाचल का, तो वो कनेक्ट करता है हमारे स्पीति को किससे, लद्दाख से। और इसकी हाइट मैंने आपको बता ही दी है कि 5548 मीटर्स। वो कैसे लर्न रखनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर हम बात करें माउंटेन पासेस की, तो हिमाचल में जो है मेनली हमें 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हाई माउंटेन रेंजेस में पड़ते हैं वहीं पे हमें पासेस देखने को मिलते हैं। उसमें से हमारा एक हो गया चंबा, देन लाहौल स्पीति जो कांगड़ा का ये वाला एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट वाला मेनली एरिया रहता है, और कुल्लू, किन्नौर एंड शिमला के जो ये एरिया हैं ये सारा जो है यहाँ पे हमें पासेस देखने को मिलते हैं। बाकी जो हमारा नीचे वाला एरिया हिमाचल का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लो एलिवेटेड एरिया है, शिवालिक एरिया है, तो यहाँ पे जो हमें पासेस नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पासेस पढ़ना अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से, चंबा डिस्ट्रिक्ट से। स्टार्ट करते हैं हम अपने चंबा डिस्ट्रिक्ट के पासेस। तो सबसे पहले जो है हमारा पास वो है भीम घसूतड़ी। तो भीम घसूतड़ी किस किस के बीच में है, कांगड़ा और चंबा के बीच में। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा कांगड़ा और ये रहा हमारा चंबा। तो कांगड़ा और चंबा के बीच में कौन सा पास जो कनेक्ट करता है सबसे पहले, तो वो है भीम घसूतड़ी। बात करूँ मैं हाइट की, तो सारी जो पासेस हैं उनकी हाइट आपको रटी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देखो कि सारे आपको एग्जैक्ट फिगर लर्न होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बता दूंगा, उनकी आप एक बार हाइट अच्छे से देख लेना और बाकियों को 1 से 2 बार पढ़ लेना, तो आपको सारी हाइट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ डूगी जोत की, तो डूगी जोत किस किस के बीच में है, ये है हमारी भरमौर और लाहौल के बीच में। मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारा भरमौर और ये रहा हमारा लाहौल। भरमौर और लाहौल के बीच में क्या है, हमारी डूगी जोत। इसको कैसे याद रखना है, लाहौल में हमारी फ्लो करती है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर मैंने आपको रिवर के टॉपिक में बताया था कि ये क्या है, वॉल्यूम वाइज जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पानी बहता है। सबसे ज़्यादा जो है ये हमारी हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो चेनाब में है। तो डुग्गी मतलब बहुत ज़्यादा गहरी है ये। तो डुग्गी जोत किस किस के बीच में होगी, हमारी भरमौर और लाहौल के बीच में। नेक्स्ट मैं बात करूँ कुगती की, तो कुगती अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास है क्योंकि ये है बिटवीन लाहौल एंड भरमौर सबसे पहले।
मैप पे अगर हम देखें लाहौल और भरमौर के बीच में हमारा कुगती पास। अब जो हमारी मणिमहेश की यात्रा होती है अगस्त के मंथ में, तो जो हमारे लोग लाहौल से आते हैं मणिमहेश की यात्रा करने, वो कुगती पास को क्रॉस करके आते हैं। और जो लोग थोड़ा एडवेंचर करके ट्रैक करते हैं इसका, वो भी जो है कुगती से जाते हैं। तो कुगती पास जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसकी हाइट भी एक बार देख लेना 4961 मीटर्स। नेक्स्ट है चोबिया पास। तो चोबिया पास अगेन किस किस के बीच में है, लाहौल एंड भरमौर के बीच में है हमारा चोबिया पास। नेक्स्ट है हमारा दराटी पास। दराटी पास और साच पास दोनों हमारे हैं चंबा और पांगी के बीच में। दराटी पास आप याद रख लेना सिर्फ किस किस के बीच में, चंबा और पांगी के बीच में। पर साच पास की आप हाइट भी एक बार देख लेना 4395 मीटर्स। वैसे इसकी जो फीट में हाइट है वो है 14,500 फीट। जो वहाँ पे एक बोर्ड सा लगा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ 14,500 फीट, तो फीट में भी और एक बार मीटर में भी साच पास की हाइट याद रख लेना, क्योंकि जब हम चंबा से जाते हैं पांगी की ओर तो इस पास को जो है हम क्रॉस करते हो जाते हैं। तो साच पास अगेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जालसू पास। तो जालसू पास किस किस के बीच में है, तो जालसू पास है हमारा कांगड़ा और भरमौर के बीच में। तो ये रहा हमारा कांगड़ा का एरिया और ये रहा हमारा भरमौर का एरिया। तो जालसू पास किस किस के बीच में है, हमारा कांगड़ा और भरमौर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा बसोदन पास। तो बसोदन पास है हमारा चंबा और भटियात के बीच में। भटियात का जो हमारा एरिया है, ये जितना भी आप देख रहे हैं बकलोर चुआड़ी वाला एरिया, ये हमारा कौन सा एरिया है, ये पूरा हमारा भटियात का। तो हमारी बसोदन पास किस किस के बीच में है, चंबा और भटियात के बीच में। नेक्स्ट है हमारा कालीचो। तो कालीचो किस किस के बीच में है, लाहौल एंड भरमौर के बीच में अगेन। तो कालीचो किस किस के बीच में है हमारा, ये हमारा चंबा एंड लाहौल के बीच में। तो हमने कौन कौन से 3 पासेस पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंट पढ़ लिया हमने कुगती, दूसरा हमने पढ़ लिया चोबिया, और तीसरा हमने पढ़ लिया कौन सा, कालीचो, लाहौल और भरमौर के बीच में। नेक्स्ट है निकोड़ा पास। तो निकोड़ा पास है हमारा अगेन कांगड़ा एंड भरमौर के बीच में। तो कांगड़ा एंड भरमौर के बीच में पहले हमने कौन सा पढ़ा, ये पढ़ा हमने जालसू पास। तो इसको आप लर्न रख लीजिएगा, जालसू पास एंड कौन सा, निकोड़ा पास। ही कहाँ है, कांगड़ा और भरमौर के बीच में। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंदरहार पास की, तो इंदरहार पास है कांगड़ा और भरमौर के बीच में। अब जो हमारा ट्रैक है, ये देखिए जो हमारा धर्मशाला है इसके ऊपर जो त्रियुंड, काफ़ी फेमस ट्रैक है जो सबको मोस्टली पता ही है। अगर इस ट्रैक से अगर हम आगे की ओर को ट्रैक करें चंबा की ओर को, तो हमारा लगता है इंद्रहार पास। तो अगर उस पास को क्रॉस करते हुए जाएं तो हम सीधा निकलते हैं भरमौर में जाके। तो ऐसे याद रखना इंद्रहार पास किस किस के बीच में है, हमारा कांगड़ा और भरमौर के बीच में। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पदरी जोत की, तो पदरी जोत है अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक पास है, जो कि इतना ज़्यादा हाइट पे तो नहीं है, बट है किस किस के बीच में, चंबा और जम्मू के बीच में। जो हमारा बतरवाह वाला एरिया है, ये मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊं चंबा का, जिसको ये कनेक्ट करता है पदरी जोत से चंबा को जम्मू एंड कश्मीर से, इसको क्या बोलते हैं हम, पार्डर पास भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्डर पास भी बोलते हैं, और मेनली इसको पदरी जोत के नाम से हम जानते हैं। तो ये चंबा और जम्मू के बीच में। नेक्स्ट मैं बात करूँ कुछ क्वेश्चंस की। अभी जो हम जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनको हम साथ साथ ही क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के साथ ही। तो सबसे पहले है वारू पास। तो वारू पास किस किस के बीच में, तो वारू पास अगेन हमारा है चंबा और धर्मशाला के बीच में। ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखना, वारू पास चंबा एंड धर्मशाला। नेक्स्ट है हाथीधार। हाथीधार को अगेन हम पिछली कई वीडियोस में पढ़ चुके हैं, पीक्स में भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पीक्स पढ़ी थी। तो हाथीधार उसमें भी हमने देखा था कि कहाँ पे सिचुएटेड है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो हाथीधार बार बार पूछा जाता है, तो आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट है हमारा चीनी पास। तो चीनी पास कहाँ है, हमारा चंबा में। अब इस पास के साथ दिक्कत ये है कि इंपॉर्टेंट पास है, चंबा में पूछा जाता है, बट जब भी ये पास एग्ज़ाम में पूछते हैं तो किन्नौर ज़रूर ऑप्शन में देते हैं, क्योंकि हमारा जो चाइना का बाउंड्री है वो लगती है किन्नौर के साथ। तो और इसका नेम भी जो है ऐसा है थोड़ा कि या तो हम किन्नौर टिक करके आ जाते हैं या लाहौल स्पीति। तो आपने सी एच से याद रखना है, सी एच चीनी और सी एच चंबा। ये सी एच से आपने याद रखना है कि चीनी पास कहाँ पे है, चंबा। तो इसको किन्नौर टिक नहीं करना है। तो चीनी पास कहाँ पे है, हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो इजी है, लर्न रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कांगड़ा में इंपॉर्टेंट पासेस की, तो सबसे पहले हमारा मकोड़ी जोत, ये भी जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो मकोड़ी जोत आपने याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछते हैं कि
मकोड़ी जोत कहाँ पे है, तो मकोड़ी जोत है हमारी कांगड़ा में। मकोड़ी हम चींटी को भी बोलते हैं, तो आप कुछ भी याद करके रख लेना, इसको कांगड़ा से कनेक्ट करके याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा तेंतु पास। तेंतु पास है हमारा कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखो, ये जो हमारा एरिया है कांगड़ा का और कुल्लू का, इसके बीच में हमारा तेंतु पास। ये जो हमारा बड़ा बंगाल एरिया है कांगड़ा का, और ये जो छोटा बंगाल एरिया है हमारा मंडी का, ये जो एरिया है तीनों डिस्ट्रिक्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब माउंटेनियस एरिया, और यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप तेंतु पास को कैसे याद रखोगे, अगर आपको ट्रैक करना है ना या बड़ा बंगाल से या कुल्लू तक, तो आप रात को क्या लेके जाओगे, टेंट लेके जाओगे, क्योंकि आपका रुकने की कोई फैसिलिटी नहीं होगी। ऐसा कुछ आप लर्न दिमाग में बिठा के लर्न रख सकते हैं। तो कुल्लू और कांगड़ा के बीच में कौन सा है, तेंतु पास। नेक्स्ट है जो हमारा पास है वो है तामसर पीक। तो तामसर पीक को हमने पहले भी पढ़ा था, और इसको हमने पढ़ा था कांगड़ा और चंबा के बीच में। बट जो एक बार क्वेश्चन आया है उसमें तामसर पीक पूछा गया है कि विच पास इज सिचुएटेड बिटवीन बड़ा बंगाल एरिया एंड कांगड़ा, तो उसका आंसर जो था तामसर पीक था। तो आपको जो है दोनों ही आंसर लर्न रखने हैं। तो तामसर पीक को आपने कांगड़ा और चंबा के बीच में भी लर्न रखना है, और तामसर पीक को आपने याद रखना है ये बड़ा बंगाल एरिया और कांगड़ा के बीच में भी आपने तामसर पीक को लर्न रखना है। तो तामसर पीक से रिलेटेड ये दोनों जो है अपने फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ पासेस की लाहौल स्पीति में, तो सबसे पहले है हमारी लालूनी जोत। लालूनी जोत हमारी कहाँ पे है, लाहौल और स्पीति में। नेक्स्ट है हमारी गुलारी जोत। गुलारी जोत भी हमारी कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है हमारी लाहौल में। नेक्स्ट है हमारा कुंजुम पास। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास जो है हमारा, वो कौन सा पास है, हमारा कुंजुम पास। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाहौल को जोड़ता है स्पीति से। और नीचे आप जैसे ये क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आया भी हुआ है, हाईएस्ट पास टू कनेक्ट लाहौल विद स्पीति, तो वो है कुंजुमला 4551 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो भी आपको लर्न रखना ज़रूरी है, 4551 मीटर। एक जगह इसकी हाइट 4950 मीटर्स भी दी हुई थी, इसको आप 4551 ही याद रखना। 4950 कहीं आ गई तो इसको भी आप एक बार देख लेना, टिक कर सकते हैं। और फीट में इसकी हाइट है 14,913 फीट। तो आपको क्या याद रखना है, कुंजुमला, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पास है कनेक्ट करने के लिए किसको, लाहौल और स्पीति को। एक बार मैप पे अगर हम देखें तो ये लाहौल का एरिया और स्पीति का एरिया, तो यहाँ पे हमारा कुंजुमला, कौन सा यहाँ पे हमारा कुंजुमला, जो कि हाईएस्ट पास भी है, जो कनेक्ट करता है लाहौल को स्पीति से, जिसकी हाइट कितनी है 4551 मीटर। ये भी आपको याद रखनी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ बारालाचाला पास की, तो अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पास है, जिसकी हाइट है 4850 मीटर। और फीट में मैं बात करूँ तो 14,500 फीट जो है इसकी हाइट है, और ये कनेक्ट करता है लाहौल को लद्दाख से। अब जब भी हम मनाली से होते हुए, यहाँ सीसू से होते हुए जब भी हम जाते हैं लद्दाख की ओर, तो हमारा पड़ता है बारालाचाला पास। हमने रिवर्स में भी पढ़ा था कि बारालाचाला जो कि नदर्न साइड से हमारी भागा रिवर निकलती है सूरजताल से, और यहाँ सदर्न साइड से निकलती है हमारी चंद्रा चंद्रा रिवर चंद्रताल से। तो बारालाचाला एक तो प्रोवाइड करता है वाटर किसको, चंद्रा रिवर को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि चेनाब रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बारालाचाला पास। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, इसको बोलते हैं बारालाचाला को पास विद क्रॉस रोड सबमिट। क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब हम लद्दाख की ओर जाते हैं, तो जो हमारा हाईवे मनाली ले हाईवे है वो बारालाचाला से होके जाता है। जब भी हम जांस्कर को जाते हैं तो उसका रास्ता भी बारालाचाला पे आके मिलता है। जब भी हम स्पीति को जाते हैं तब भी जो है हमारा रास्ता बारालाचाला से मिलता है। तो ये देखो जितने भी सड़कें हैं जो मिलती हैं बारालाचा पे जाके, इसीलिए इसको बोलते हैं पास विद क्रॉस रोड सबमिट। इसलिए भी जो है ये पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने जितने भी फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड ये याद रखने हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि विच पास इज़ नोन एज, विच पास विद क्रॉस रोड सबमिट, तो उसका आंसर होता है बारालाचाला पास। मैंने आपको बता दिया क्योंकि स्पीति लद्दाख और जांस्कर से आने वाली सड़कें मिलती हैं सीधा बारालाचा पे आके। नेक्स्ट है हमारा शिंगडकोन पास। तो शिंगडकोन पास कहाँ पे, किस किस को कनेक्ट करता है, लाहौल को कनेक्ट करता है ये जांस्कर से। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पास है, ये आपको लर्न रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आया था हमारा मुरांगला पास का। तो मुरांगला पास कहाँ पे हमारा, लाहौल स्पीति में। तो मुरांगला पास आपको लर्न रखना है, या लाहौल और स्पीति के बीच में।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लाहौल को जो है लद्दाख से कौन सा पास जोड़ता है, तो बारालाचाला, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड कुंजुम पास इज सिचुएटेड इन स्पीति वैली। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखने में आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बट जब एग्ज़ाम में आता है तो इसको हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुंजुमला मैंने आपको बोल दिया इंपॉर्टेंट है, लाहौल और स्पीति के बीच में है। बट एग्जैक्टली ये पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है स्पीति वैली में। तो कुंजुम पास को याद रखना, ये भी इसके बारे में फैक्ट याद रखना, ये कहाँ पे पड़ता है? स्पीति वैली वाली साइड ये पड़ता है। तो कुंजुमला हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है? स्पीति वैली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा पास कनेक्टिंग स्पीति एंड लद्दाख, तो ये है हमारा कांगला। कांगला किस किस को कनेक्ट करता है? स्पीति और लद्दाख। अगर मैं आपसे पूछूं कि और कौन सा पास है जो स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पास हमारा प्रांगला। प्रांगला जो था हमारा हिमाचल का सबसे जो हाईएस्ट पास है हिमाचल में, वो कौन सा है? हमारा प्रांगला, और कनेक्ट करता था अगेन ही स्पीति को लद्दाख से। तो ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। और इसकी हाइट मैंने बताई थी आपको 5548 मीटर। कैसे याद रखनी है ये भी मैंने आपको बता दी। प्रांगला और कांगला दोनों जो है स्पीति को कनेक्ट करते हैं किससे? लद्दाख से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आया था जो जांस्कर पास को किस नाम से जाना जाता है? तो जांस्कर पास को किस नाम से जाना जाता है? शिंगोला पास से। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये हमने पासेस कर लिए लाहौल एंड स्पीति के। नेक्स्ट में अगर बात करूँ किन्नौर में, तो किन्नौर में कौन कौन से पास हैं? किन्नौर में पास है हमारा सबसे पहले कामिलागा पास, उसके बाद चरांग पास, और थर्ड है हमारा लमखागा पास। इन तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों कनेक्ट करते हैं किन्नौर को गढ़वाल से। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो ये देखो, ये रहा हमारा किन्नौर का एरिया। तो ये जितना भी था हमारा कामिलागा, लमखागा, एंड थर्ड वन इज चरांग पास। तो चरांग भाई तीनों कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारा उत्तराखंड का एरिया है जिसको गढ़वाल का एरिया बोलते हैं, तो तीनों जो पासेस हैं कनेक्ट करते हैं किन्नौर को किससे? गढ़वाल से। अब देखो इसको लर्न कैसे करना है। सबसे पहले आप कामिलागा का जो है, अगर कम ये चरांग का चारा और खागा को खाया, तो कम चारा खाया। अब जैसे आपको पता है जितने भी ये भेड़ बकरियां होती हैं, एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जोतों पे जाके चराते हैं इनको, तो कम चारा खाया, इसको आप ऐसे याद रखना, कम चारा खाया। क्योंकि गढ़वाल गढ़वाल जो है ये दूसरा स्टेट हो गया ना, इसलिए कम चारा खाया, क्योंकि दूसरे स्टेट का था इसलिए। तो आप कुछ भी ऐसे दिमाग में बिठा के लर्न कर सकते हैं। कम से आपका हो जाएगा कामिला का, चारा से हो जाएगा आपका चरांग, और खाया से हो जाएगा आपका लमखागा पास। तो ये किस किस के बीच में है? किन्नौर और गढ़वाल के बीच में। इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, आपको इसलिए लर्न रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड पास, वो है शिपकी पास। ये किस किस के बीच में? किन्नौर और तिब्बत के बीच में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पास? क्योंकि हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये है हमारा शिपकी पास, क्योंकि यहाँ से हमारी एंटर होती है सतलुज एचपी में। तो शिपकी जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है प्लेस है, पास है, जहाँ पे हमारी सतलुज एंटर होती है। कहाँ पे? हमारी हिमाचल में। तो आपको शिपकी जो है याद रखना है। और किस किस के बीच में शिपकी कनेक्ट करता है? ये एक पास भी है जो कनेक्ट करता है हमारा किन्नौर को तिब्बत से। तो ये सब जो चारों पास हैं आपको कहाँ पे याद रखने? किन्नौर में। नेक्स्ट में अगर बात करूँ कुल्लू में इंपॉर्टेंट पासेस की, तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पास है वो है हमारा पिन पार्वती पास। पिन पार्वती पास की जो हाइट है 5319 मीटर्स, ये आपको लर्न रखनी है, क्योंकि पिन पार्वती की हाइट कई बार पूछ लेते हैं। और ये कनेक्ट करता है कुल्लू को स्पीति से। इसको हम मैप की हेल्प से समझते हैं। देखो ये है कुल्लू का मैप, और मैं आपको बताता हूँ पिन पार्वती पास कहाँ पे है। ये देखो, ये रहा हमारा पिन पार्वती पास, दिख रहा होगा आपको, ये पिन पार्वती पास है हमारा। ठीक है, 5319 मीटर इसकी हाइट है, और ये कनेक्ट कर रहा है किसको? कुल्लू को स्पीति से। यहाँ से देखो, यहाँ से हम काजा को भी जा सकते हैं। तो ये याद रखना, वो अगर लाहौल ऑप्शन में होगा तो लाहौल वैली तो हमारी ऊपर रह गई है। तो पिन पार्वती कनेक्ट, देखो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क के पास है ये पिन पार्वती, और कनेक्ट करता है कुल्लू को स्पीति से। तो लाहौल मत करके आ जाना एग्जाम में, क्योंकि लाहौल वैली हमारी बहुत ज़्यादा ऊपर है। पिन पार्वती पास को एक बार आप देख लो ध्यान से। मैंने बोला ना कि ज्योग्राफी जितनी ज़्यादा आप मैप से करोगे उतनी ज़्यादा इजी रहेगी आपको लर्न करने में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हामटा पास की, तो हामटा पास जो है किस किस के बीच में? कुल्लू और लाहौल के बीच में। लाहौल की भी जो हमारी चंद्रा वैली है ना, उसके बीच में। तो हम देखते हैं मैप पे हामटा पास कहाँ पे है। तो कहाँ गया हमारा हामटा पास? ये रहा हमारा हामटा पास।
ये देखो 4268 मीटर, ये हामटा पास है हमारी। और ये ऊपर जो है ये देखो चंद्रा रिवर जा रही है हमारी लाहौल की, तो कनेक्ट कर रही है कुल्लू को हमारी चंद्रा वैली से। कुल्लू को चंद्रा वैली से कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है? ये हामटा पास। तो इसको भी याद रखना, इम्पोर्टेंट पास है। नेक्स्ट है बात करें चंदर खेरनी पास की, तो चंदर खेरनी पास कहाँ पे है? हमारा कुल्लू में। और ये कनेक्ट करता है नग्गर को मलाना से। अब दोबारा से इसको मैप पे देखते हैं। ये देखो ये रहा हमारा नग्गर, ये देख रहे हैं अब नग्गर प्लेस ये है। और ये रहा हमारा मलाना, और ये रहा हमारा चंदर खेरनी पास। जब भी आप मलाना से नग्गर की ओर जाते हैं ना, तो चंदर खेरनी पास को क्रॉस करके जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास है। मलाना अगेन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। यहाँ की जो लोकल डाइटी हैं, जो जामलू देवता है ना, जो कि हस्बैंड है रेणुका जी के। और मैंने ये भी बताया था रेणुका जी और जामलू देवता के जो सन थे वो कौन थे? परशुराम जी। तो आपने याद रखना है, जब नग्गर से पासेस की अगर हम बात करें, तो नग्गर से जब मलाना की ओर जाते हैं तो चंदर खेरनी पास आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पास है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास है तो कुल्लू के ही है। कन्फ्यूजिंग भी है थोड़े से, बट आप अगर मैप की हेल्प से करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अभी हमने कौन कौन से पास कर लिए? सबसे पहले हमने किया था ये नीचे पिन पार्वती पास। पिन पार्वती पास जो कि है हमारा कुल्लू और स्पीति के बीच में। उसके बाद किया था हमने हामटा पास, जो चंद्रा वैली को जोड़ता है लाहौल की किससे? कुल्लू से। नेक्स्ट ही हमने कर लिया चंदर खेरनी, जो कि नग्गर को कनेक्ट करता है हमारा किसे? मलाना विलेज से। नेक्स्ट अगर मैं पास की बात करूं, तो वो है हमारा जलोड़ी पास। अगेन जलोड़ी पास में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो ये है कुल्लू आउटर सिराज में। ठीक है, कुल्लू आउटर सिराज में। और जलोड़ी पास के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एक जो हमारा जो टेम्पल था, टेम्पल नहीं सॉरी, जो लेक थी, जो हमारी देख सकते हैं आप सरयोलसर लेक, ठीक है, इसके नज़दीक में था हमारा कौन सा? हुआ जलोड़ी पास। तो ये आप देख रहे हो ये जलोड़ी पास है, जो कि आउटर सिराज में ये सिचुएटेड है। तो जलोड़ी पास कहाँ है? हमारा आउटर सिराज में। अब सिराज जो है हमारा मंडी में है, पर जो मंडी में हमारा सिराज है वो है हमारा ये वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं इनर सिराज। आउटर सिराज जो एरिया है वो हमारा कुल्लू में सिचुएटेड है। तो इसको वैसे भी याद रखना, हमारे जो सीएम है श्री जयराम ठाकुर जी, वो सिराज कॉन्स्टिट्यूंसी से ही है। तो जो इनर सिराज का एरिया है ना, वो है मंडी से। तो आउटर सिराज वाला एरिया है कुल्लू में, जहाँ पे हमारा जलोड़ी पास। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे सरयोलसर लेक के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे बूढ़ी देवी का टेम्पल था। और अभी नाम की चिड़िया जो थी वो सरयोलसर लेक को साफ करती रहती है। हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो एक बार लास्ट वाली वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दुलची पास की, तो दुलची पास किस किस के बीच में है? ये है मंडी और कुल्लू के बीच में। मंडी और कुल्लू के बीच में कौन सा पास है? दुलची पास। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पास है और सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो एग्ज़ाम में, वो है हमारा रोहतांग पास। तो रोहतांग पास का जो ओल्ड नेम था ना, वो था हमारा भृगुटुंग। अब सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इसका नाम भृगुटुंग क्यों था। ये देखो अब ये है हमारा रोहतांग पास, जिसको क्रॉस करके हम जाते हैं लाहौल में। अब तो अटल टनल बन गया तो इसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर रोहतांग पास, और ये है रही हमारी भृगु लेक रोहतांग पास के नज़दीक। तो इसका जो पुराना नाम था वो था भृगुटुंग। ये हमारी रही भृगु लेक रोहतांग पास के नज़दीक। तो उसके बाद इसकी हाइट अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट आपको लर्न रहनी चाहिए 3978 मीटर और 11,934 फीट। कई जगह इसकी हाइट 13,000 भी दी हुई है, 13,050 फीट। तो आप ये भी कंसीडर कर लेना। अब देख लेना, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वैसे तो। हाइट इसकी मीटर्स है, इसको मीटर्स को इंटू 3 कर लिया करो तो आपकी हाइट जो है मीटर्स में, वो फीट में वो निकल आएगी। मीटर को इंटू 3 करोगे तो आपकी हाइट फीट में आ जाएगी। तो एक बार देख लेना ये वाली हाइट भी, और एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना कि बाकी सोर्सेज में क्या दी गई है। तो वैसे तो इसकी हाइट 13,050 जो है फीट, वो एक एग्ज़ाम में के आंसर की में दी हुई थी। नेक्स्ट है, ये कनेक्ट करता है किसको? अगेन कुल्लू को लाहौल से। ये चीज़ तो हमें पता ही है। नेक्स्ट अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, जो इसके रोहतांग पास से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है रोहतांग पास इज सिचुएटेड बिटवीन। तो रोहतांग पास किस किस के बीच में सिचुएटेड है? रोहतांग पास सिचुएटेड है पीर पंजाल रेंज के बीच में। तो ये जो हमारा रोहतांग पास है, ये
किस रेंज में सिचुएटेड है, ये पीर पंजाल रेंज में सिचुएटेड है, जो हमारी मेनली कहाँ से आती है, चंबा से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये जो हमारी रेंज जाती है जहाँ से हमारा रोहतांग पास आता है, ये कौन सी रेंज है, हमारी पीर पंजाल रेंज। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट भी होता है। रोड कनेक्टिंग मनाली फ्रॉम लेह, तो वो कौन सा पास है, रोहतांग कनेक्ट करता है मनाली फ्रॉम लेह को। नेक्स्ट टाइम रोहतांग का इसमें मीनिंग पूछते हैं कि मीनिंग ऑफ रोहतांग क्या होता है, तो उसका आंसर है ग्राउंड ऑफ कॉर्पसेस, लाशों का ढेर। जो हम रोहतांग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, लाशों का ढेर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले, अब तो खैर काफ़ी इजी हो गया है इसको क्रॉस करना, पर पहले के टाइम पे क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती थी और मतलब यहाँ पे जो सर्वाइवल था बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लाशों का ढेर। तो ये भी क्वेश्चन आता है, रोहतांग का मीनिंग क्या होता है, ग्राउंड ऑफ कॉर्पसेस या लाशों का ढेर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंग्लिश पर्सन टू रीच रोहतांगला। तो रोहतांगला पे फर्स्ट इंग्लिश पर्सन कौन थे, तो वो थे विलियम मोरक्राफ्ट। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, विच पास इज कनेक्टिंग इनर सिराज फ्रॉम आउटर सिराज। तो ये हमारा जलोड़ी पास, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो हमारा इनर सिराज वाला एरिया है वो है हमारा मंडी में, और इनर सिराज को आउटर सिराज से कौन कनेक्ट करता है, तो ये है हमारा जलोड़ी पास, जो है 3223 मीटर्स पे। तो ये जलोड़ी पास अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन सी लेक जो है रोहतांग पास के नज़दीक सिचुएटेड है, तो वो है भृगु लेक। ये हमने देख लिया, ये रही हमारी भृगु लेक और ये रहा हमारा रोहतांग पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हामटा प्लेस इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस और टाउन, तो मनाली। अब देखो हमने हामटा पास पढ़ा ना, ये रहा हमारा हामटा पास, जो कि चंद्रा वैली जो है लाहौल की, उसको कनेक्ट करता है कुल्लू से। तो ये किसके नज़दीक है, तो ये मनाली के नज़दीक है। मनाली एक मेन टाउन है जो हामटा पास के नज़दीक है। तो इसको भी, ये चीज़ भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मिसलिनियस कुछ क्वेश्चंस की, तो विच पास कनेक्ट शिमला टू उत्तराखंड। तो शिमला को उत्तराखंड से कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो शिमला को उत्तराखंड से कनेक्ट करता है चांसल पास। तो चांसल आपको अगर हम पिछली वीडियो की बात करें तो हमने रिवर्स के टॉपिक में किया था कि जो हमारा चंद्रनाहन लेक है, चंद्रनाहन लेक जो है वो कौन सी पीक पे सिचुएटेड है। चंद्रनाहन लेक हमारा चांसल पीक पे सिचुएटेड है और यहाँ से हमारा ओरिजिन होता है पब्बर रिवर का। तो ये चीज़ याद रखना। और जो हमारी चांसल पास है वो कनेक्ट करती है शिमला को उत्तराखंड से। तो ये देखो, ये रहा हमारा शिमला का एरिया, तो ये, और ये इसको कनेक्ट करते हैं उत्तराखंड से, कौन सी, चांसल पीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, बरुआ और बुरान वैली, कामीलागा और कामीलागा पास, बोरसू एंड लमखागा पास आर सिचुएटेड टू द सदर्न टिप ऑफ विच वैली। तो ये बसपा वैली। ये सारे पासेस मैंने आपको बता दिए कैसे लर्न रखने हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी पासेस हैं बोल रहा है कि किस वैली की सदर्न टिप में सिचुएटेड है। तो हमारी बसपा वैली कहाँ पे है, किन्नौर में। तो किन्नौर की जो सदर्न टिप पे कौन से तीनों पासेस सिचुएटेड है, बसपा वैली के सदर्न टिप पे। तो ये आप चीज़ याद रखना। ये जो हमारे बसपा वैली के जो सदर्न टिप में कौन कौन से हैं, बुरान वैली, कामीलागा और कामीलागा पास, और बोरसू पास एंड लमखागा पास। नेक्स्ट है मुरांगला पास। तो मुरांगला पास हमने कर ही लिया था कि कहाँ पे सिचुएटेड है, लाहौल स्पीति में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे। तो इनको आपको लर्न करने का बस एक ही तरीका है, आप इनको 3 से 4 बार रिवाइज़ कीजिए। बाकी मैंने कुछ हेल्प हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इजली इनको लर्न रख सकते हैं। तो इनको रिवाइज़ कीजिए। तब उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।